हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे अफर्मेटिव को नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। कोई भी अगर हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है और वो हमें नेगेटिव बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो अब हमें इसको क्या करना है, हमें इनको नेगेटिव बनाना है। लेकिन नेगेटिव बनाने के रूल्स क्या क्या हैं, अगर आपने टेंस सीखे हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इजी है। अगर आपको टेंस आते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया भी हुआ है और सिखाया भी हुआ है, हमारे प्रेजेंट टेंस के रूल्स, पास्ट टेंस के रूल, फ्यूचर टेंस के रूल्स, मैंने सभी चीज़ें आपको उसमें सिखाई हुई हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको ईजिली पता चल जाएगा कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जो नीड होती है वो कहाँ और कैसे कैसे होती है। क्योंकि देखिए, जो टेंस होते हैं उनमें सभी जितने भी टेंस हैं, जितने भी टेंस के पार्ट हैं, सभी में सिर्फ और सिर्फ जो उनकी वर्ब है, जो उनकी हेल्पिंग वर्ब है, वही चेंज होती है और कुछ चेंज नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, और या हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी या फिर मेन वर्ब चेंज होगी, बाकी सेंटेंस ऐसे ही रहता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारे जो 12 टेंस होते हैं, 12 जो टेंस के जो पार्ट्स हैं, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, इनमें सभी में क्या होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो जाती है और कुछ नहीं होता है। तो अगर आपने टेंस सीखे हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी है समझना कि उनको नेगेटिव कैसे बनाया जाए। लेकिन अगर आपने नहीं सीखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने से आपको पूरी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इसके थ्रू समझते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, ही एट स्वीट्स, तो इसका जो बनाने का रूल है वो क्या है, एक हिंट भी मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। लाइक सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। दैट्स इट, हमें कुछ नहीं करना, हमें यही करना है। अब क्या होता है कि हमें जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमें नॉट ऐड करना होता है। ये सभी सेंटेंस में है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट जोड़ेंगे। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, किसी किसी के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी होती है और किसी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है। तो अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है, ही एट स्वीट्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद फिर क्या दी हुई है, फिर सीधे उन्होंने वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। कैसे पता करेंगे, उसको पता करने के लिए हमें देखनी है मेन वर्ब। ये होती है हमारी मेन वर्ब। देखिए, एक बात समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, वुड। तो ये सारे कौन सी वर्ब होती हैं, ये इसे कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब भी मैंने आपको अपनी सभी वीडियोस में बताई है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको मेन वर्ब भी पता होगी। मेन वर्ब होते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स, जो भी हमारा काम होता है वो होती है हमारी मेन वर्ब। तो वो क्या होती है हमारी, वो हमारी मेन वर्ब होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए, जो जितने भी टेंस के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और मेन वर्ब चेंज होती है, अदरवाइज कुछ चेंज नहीं होता है। मेन वर्ब में क्या होता है, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आएगी या आईएनजी फॉर्म आएगी। इस कंडीशन में टेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती हैं। और हेल्पिंग वर्ब भी टेंस के अकॉर्डिंग ही वो चेंज होती है। किसी में इज, एम, आर आता है, किसी में हैज़, हैव आता है। तो वो पता करने के लिए हमें क्या होता है, हमें टेंस की पहचान करनी होती है। इसीलिए मैंने वो अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं और अलग से रूल्स भी बताए हुए हैं, विद एग्जांपल वीडियोस बनाई हुई हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दूंगी, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, और हमारी मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब हमारे एक्शंस होते हैं
यानी कि डूइंग वर्ड्स होते हैं, लाइक करना, करने की इंग्लिश होती है डू, लिखना, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, खाना, खाने की इंग्लिश होती है। तो ऐसे जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो हमारी मेन वर्ब में आते हैं। और तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, नोट कर लीजिएगा। अपनी नोटबुक साथ लेकर बैठिए, जब भी मैं कुछ पढ़ाती हूँ तो आप अपनी नोटबुक, स्टेशनरी आइटम्स अपना लेकर बैठिए, ताकि आप लिखते भी रहें, मैं पढ़ाती रहूँ तो आप उसको नोट करते रहें। तो हमने पता कर लिया है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब इन्होंने नहीं दी हुई है, यहाँ पर मेन वर्ब दी हुई है, और मेन वर्ब की उन्होंने सेकंड फॉर्म दी हुई है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है ईट, और सेकंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड फॉर्म होती है इटन। तो यहाँ पर इन्होंने ही एट स्वीट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, फिर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है, या फ्यूचर का सेंटेंस है। अगर आप टेंस वाली वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें पहचान का तरीका भी बताया है कि किस तरीके से सेंटेंस को पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखनी है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है। तो ये वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हमारी सेकंड फॉर्म लगी होती है पास्ट इंडेफिनिट में। तो हमारी जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट इंडेफिनिट में लगी होती है, और जब हम उसको नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल है, अफर्मेटिव में आएगा सेकंड फॉर्म, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो फिर हम वहाँ पर यूज़ करेंगे डिड का, और डिड के साथ में हम ऐड करेंगे नॉट, जब नेगेटिव बना रहे होते हैं या इंटरोगेटिव बना रहे होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें ऐसे ही इसको नेगेटिव बनाना है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लगा देंगे यहाँ पर डिड, डिड के साथ में नॉट लगा देंगे। देखिए हम इसके साथ में नॉट नहीं लगाएंगे, जो हमारी मेन वर्ब है हम उसके साथ में नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा के नोट लगाना है, हमें हेल्पिंग वर्ब निकालनी है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल है, प्रेजेंट का जो रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू या डज का यूज़ करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में हम डू या डज की जो डू की जो सेकंड फॉर्म है डिड, हम उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने डू की सेकंड फॉर्म लगा दी है डिड, और डिड के साथ में हमने नॉट लगा दिया है, और अब आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमने सेकंड फॉर्म यहाँ लगा दी है, हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी है, तो अब हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो ये होगी हमारी ही डिड नॉट ईट स्वीट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं मिली हुई है, नहीं दी हुई है, तो हमें फिर मेन वर्ब पे, जो हमारी मेन वर्ब है उस पर ध्यान देना है कि वो फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज़ होता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट ऐड कर दिया, और फिर मेन वर्ब हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, और उसके बाद हमने सीधे ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस, ही वॉज अ थीफ। तो मैंने आपको बताया था कि किसी किसी में तो हेल्पिंग वर्ब दी होती है, लेकिन किसी किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी हुई है, तो हमें सिंपल क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ देना है। ही वॉज नॉट अ थीफ। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, हमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी हुई थी, तो हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है। तो हमने सीधे उसमें क्या किया, हमने सीधे उसमें नॉट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमने नॉट ऐड कर दिया। तो ये हो गया हमारा सेकंड का नेगेटिव सेंटेंस। अब थर्ड देख लेते हैं, ही इज़ माई कज़न। तो अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, आप देख रहे हैं इज़ ऑलरेडी दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, उसके बाद आगे जो है सेंटेंस लिखा हुआ है। तो अभी क्या करना है, हमें नेगेटिव बनाने के लिए डूइंग वर्ड्स जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमें नॉट ऐड कर देना है। ही इज़ नॉट माई कज़न। तो ये हो गए हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। यहाँ पर मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। जिसमें हेल्पिंग वर्ब दी होती है तो उसमें सोचने वाली ज़रूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट ऐड कर देना है। लेकिन
लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, डायरेक्ट इस तरीके का सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फिर हमें वो देखनी पड़ेगी, फिर हमें वो क्या करना पड़ेगा, फिर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है और कौन से सेंटेंस है तो इसमें क्या लगेगा। अगर पास्ट का है, इंडेफिनेट है, पास्ट का सिंपल सेंटेंस है तो फिर वहाँ पर डिड का यूज़ करेंगे, और अगर कंटिन्यूस सेंटेंस है तो वहाँ पर हम वाज वर्ब का यूज़ करेंगे और आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस की पहचान करनी होती है। तो मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए वर्क दे रही हूँ, आप नोट करके फटाफट से सॉल्व करना कि इनमें आप कैसे उसको नेगेटिव बनाएंगे। तो आगे मैं कुछ सेंटेंस आपके लिए यहाँ पर नोट कर रही हूँ, फटाफट से आप मुझे बताइए कि ये सेंटेंस नेगेटिव में कैसे बनाए जाएंगे। तो अगला सेंटेंस है मोहन फ्लू अ काइट। मोहन फ्लू अ काइट। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको नेगेटिव में बनाना है। फिर एक सेंटेंस और देख लेते हैं, शी इज absent टुडे। आपको नेगेटिव बनाना है। उसके बाद एक और सेंटेंस ले लेते हैं, शी किल्ड द कैट। उसके बाद एक और सेंटेंस हम देखते हैं, द गर्ल्स वर्क हार्ड। तो यहाँ पर कुछ 4 सेंटेंस मैंने और लिए हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा तो फटाफट से जल्दी से अपनी नोटबुक में बनाकर मुझे बताइए, और उसके बाद फिर आप उसको रीचेक कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं यहाँ पर बनाऊंगी इन सेंटेंस को नेगेटिव में, वैसे ही आपको भी अपने जो सेंटेंस आपने बनाए हैं वो अपना रीचेक करने हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा मोहन फ्लू अ काइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर हमें थोड़ा सोचना है कि वो कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वर्ब की फॉर्म्स याद करनी है। हमारी फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, प्लस हमारी आईएनजी फॉर्म हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, तो वो आपको याद करनी है। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, डायरेक्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मेन वर्ब दी हुई है। मेन वर्ब है हमारी फ्लू। फ्लू का मतलब होता है उड़ना, और ये है हमारी सेकंड फॉर्म। तो मैंने क्या बताया था आपको, सेकंड फॉर्म। अगर आपका जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है और उसमें सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो फिर हमारा सेंटेंस कौन सा हो गया, ये सेंटेंस है हमारा पास्ट का, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज़ करते हैं डिड का। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम वही पहले सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, तो इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे डिड, और डिड के साथ लगाएंगे नॉट। तो अब आप देख रहे हैं, अगर आपको वर्ब याद नहीं होगी तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। क्योंकि अगर थर्ड फॉर्म होती है तो हो सकता है कि आपका जो सेंटेंस है वो परफेक्ट में चला जाए, क्योंकि जो थर्ड फॉर्म आती है मोस्टली परफेक्ट टेंस में आती हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म लगी हुई है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अब जब हम इसको यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिए डिड नॉट, उसके बाद जब यहाँ पर हो जाएगी इसकी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी हम सेकंड फॉर्म ले चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसकी अब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ये फ्लाई अ काइट। फर्स्ट फॉर्म होती है फ्लाई और सेकंड फॉर्म होती है फ्लू। तो मोहन डिड नॉट फ्लाई अ काइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, शी इज एब्सेंट टुडे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड है, शी इज़ एब्सेंट टुडे, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी हुई है। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें नॉट ऐड करना है, इतना नहीं सोचना, हमें सोचना नहीं है, हमें सिंपली अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट ऐड कर देना है। शी इज़ नॉट एब्सेंट
टुडे। तो ये हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस। शी किल्ड द कैट। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी हुई है। किल होती है फर्स्ट फॉर्म और किल्ड होती है सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम यूज़ करेंगे डिड का। शी डिड नॉट किल द कैट। अब ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस थर्ड का। इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको टेंस आते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, और अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, हम वीडियोस बनाई हुई हैं अलग से, तो उन्हें आप एक बार वॉच कीजिएगा। एक बार समझ में आती है ठीक है, नहीं तो दोबारा उसको जो है वॉच कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको एक एक चीज़ मैंने बताई हुई है विद एग्जाम्पल, तो आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो फोर्थ सेंटेंस है हमारा, द गर्ल्स वर्क हार्ड। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है ना, तो इसमें सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट का ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रेजेंट का जो रूल है, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं तो जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एस और ई एस का यूज़ होता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो। नहीं तो जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो फिर हम यूज़ करेंगे डू या डज का, या फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू या डज का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट को देखते हुए डू या डज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पर हम डू का यूज़ करेंगे। पहले सब्जेक्ट उतारेंगे, द गर्ल्स डू नॉट। अब डू क्यों आया है, देखिए डू नॉट इसीलिए आया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो फिर आता डज, लेकिन ये यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए आएगा डू नॉट। द गर्ल्स डू नॉट वर्क हार्ड। क्योंकि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म नहीं थी, फर्स्ट फॉर्म ही थी, वर्क फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ईडी लगा होता तो सेकेंड फॉर्म होती, फिर आता डिड, लेकिन फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो इसीलिए यहाँ पर डू या डज का यूज़ होगा। तो अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमें वर्ब क्यों याद करनी है, क्यों पता करना है कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकेंड फॉर्म कौन सी है, और हमें पता रखना है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है। तो यहाँ पर मैंने एक बार और आपको क्लियर किया है, और आई होप आपने भी ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक बनाए होंगे। तो मैं अभी कुछ सेंटेंस आपको देने वाली हूँ, फटाफट से वो आपके लिए हैं, वो फटाफट से नोट करके, और एक सेंटेंस मैं आपको दूंगी और वो आपको मुझे नेगेटिव सेंटेंस में बनाकर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। यहाँ पर एक सेंटेंस मैं नोट कर रही हूँ, ही नोज नथिंग। फटाफट से इस सेंटेंस को आप नेगेटिव सेंटेंस में बनाइए और हमारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। और वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो